अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आज़ाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताख़ीर झूम झूम कर बारगाह रिसालत में नजराने अक़ीदत पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है। गर बोले तो लगता है कुरान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, उन अहले विलायत के भी सुल्तान अली है, उन अहले विलायत के भी सुल्तान अली है। अल्लामा सैयद राग़िब बुखारी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, खुसूसी तवज्जो, उन अहले विलायत के भी सुल्तान अली हैं। इसलिए कि हज़रात गिरामी अल्लाह के वली के आस्थाने पर आप आए हैं। लेकिन याद रखिएगा, जमाने में कोई भी वली बनता है तो अली के दर से बनता है, अली के दर से वली बनता है। तो उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, उन अहले विलायत के भी सुल्तान अली हैं। और ये उम्मत आका की मिटी है न मिटेगी, ये उम्मत आका की मिटी है न मिटेगी। इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। हज़रात गिरामी अली वाले स्टेज पर तशरीफ फरमा है। पीर तरीक़त की जलवागरी हज़रत हाफिज़ ज़कारिया आमिर कलीम फारूकी साहब, सरबराह इकरा एजुकेशन सोसाइटी तशरीफ फरमा है। मौलाना शाबान बरकाती साहब। बस बड़ी तेजी के साथ में गुफ्तगू मुकम्मल करेंगे। मतलब बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह ने अपने नेक बंदों को पावर अता किया, पावर अता किया है, ताकत अता की है। और हदीसे कुदसी है कि बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, और जब वो कुर्ब हासिल कर लेता है तो हदीसे कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कदम बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह किसी बंदे के अंदर हुलूल कर जाता है, ये अकीदा कुफ्र है, बल्कि हकीकत में अल्लाह की रहमत उसके लिए ताकत बन जाती है। अल्लाह की तरफ से उस बंदे को ताकत अता कर दी जाती है, अल्लाह की तरफ से उसे पावर अता कर दिया जाता है, अल्लाह की तरफ से उसे अताई तौर पर यह शान अता कर दी जाती है कि वो जो चाहता है कर लेता है। हज़रात गिरामी, वो जाहिल है जो प्यारे आका की शान में गुस्ताखिया करते हैं, वो जाहिल लोग हैं। लेकिन प्यारे आका की शान तो इतनी निराली है और प्यारे आका तो बड़ी चीज है। लेकिन हज़रात गिरामी, आ उठा करके देखो, कुरान के औराक को उठा करके देखो, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की सरजमीन पर बाकायदा बादशाह बनाया गया, उसके बाद आपने अपने कुर्ते को भेजा था कनान की सरजमीन पर। वहां से सैकड़ों मील की दूरी पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब हजरत याकूब को पावर अता कर दिया कि सैकड़ों मील की दूरी से अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की खुशबू को महसूस कर लिया। उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं, सैकड़ों मील की दूरी से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत यूसुफ की कुर्ते की खुशबू को महसूस किया। आखिर ये कौन सी ताकत काम कर रही थी? अल्लाह फरमाता है मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, चलता है। पता क्या चला? हकीकत में अल्लाह की रहमत काम करती है। पता क्या चला? अल्लाह उन्हें वो पावर अता कर देता है। वही कुरान पाक उठा करके देखो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान कितनी निराली है। अल्लाह का कुरान कहता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील के फासले से बाकायदा चूंटी की आवाज को सुन रहे हैं, चूंटी की आवाज को सुन रहे हैं।
हमें यार ये माइक्रोफोन, ये माइक लगाओ चूटी के करीब, मुंह के बिल्कुल करीब लगाओ, लेकिन कसम खुदा की आप लगा दीजिए कोई आवाज ही नहीं आए। आप लगाओ कभी चूटी के करीब। लेकिन वो कौन सी ताकत है जो अल्लाह ने अपने नबी सुलेमान को अता किया कि 3 मील की दूरी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाकायदा चूटी की आवाज को सुन रहे हैं। पता क्या चला? समात कान हजरत सुलेमान का है, लेकिन उसमें समात अल्लाह की अता की हुई है जो काम कर रही है। अल्लाह फरमाता मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अल्लाह ये ताकत अता कर देता है। ये शान है हजरत सुलेमान की, ये शान है हजरत याकूब की, ये शान है हजरत यूसुफ की। आगे बढ़े, वही हजरत सुलेमान है। हजरत सुलेमान की बारगाह में उनकी उम्मत के एक वली है जिनका नाम हजरत आसिफ बिन बरखिया है। काल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिनका तज़किरा है कुरान पाक में। अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई, ये अल्लाह के ऐसे वली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में है कि मलके बिल्कीस का तख्त जिसे न जाने कितने लोग मिलकर के उठाते थे सैकड़ों मील के फासले पर, लेकिन एक अल्लाह का वली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का अल्लाह ने इतनी ताकत अदा कर दी कि एक पलक झपका है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, लेकिन वो मलके बिल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान की निगाहों के सामने है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगाहों के सामने हजरत आसिफ बिन बरखिया ने वो तख्त लाकर रख दिया। हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली है। आगे बढ़े, मस्जिद नबवी है, मिंबर है, मिंबर पर अपने वक्त का खलीफा सानी है, नाम उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनकी शान ये है मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा मौजूद है, हजरत अबू सिद्दीक मौजूद है। एक मर्तबा का वाकया है, हदीस को रिवायत करने वाले न जाने कितने सहाबा इकराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सामने से हजरत उमर फारूक आ रहे थे। जैसी देखा तो आप मुस्कुराने लगे। हजरत उमर फारूक करीब आए, करीब आकर के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मुझे देख करके मुस्कुरा रहे थे, आखिर मामला क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, मामला ये है, जब इस गली से तुम आ रहे थे तो इसी गली से शैतान जा रहा था, लेकिन जैसे ही शैतान की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी, शैतान ने अपना रास्ता बदल लिया। क्या मतलब? शैतान हजरत उमर के नाम से आज भी भागता है। हजरत उमर फारूक कहां पर है? मस्जिद नबी में मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे हैं, दौरान खुतबा बड़ी तेजी के साथ। 10 मिनट में गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, तेजी से सुने। हजरत उमर फारूक मस्जिद नबी में मिंबर के ऊपर बाकायदा दौरान खुतबा आपने एक नारा लगाया, या सारियाल जबल, या सारियाल जबल। मकामे नहावन में सैकड़ों मील की दूरी पर होने वाली मकामे नहावन में होने वाली जंग में हजरत सारिया ने हजरत उमर फारूक के इस नारे को सुन लिया, इस नारे को सुन लिया। आखिर कौन सी ताकत है जो काम कर रही है? अल्लाह फरमाता है मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। अल्लाह ये ताकत अता कर देता है अपने बंदों को, अल्लाह ये पावर अता कर देता है अपने बंदों को। बड़ी तेजी के साथ बगदाद की सरजमीन, बगदाद का शहंशाह महबूबे सुबहानी, कुर्बे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, हैकले सुल्तानी, सैयदना शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद की सरजमीन पर जामा मस्जिद में बैठकर नारा लगाए, कदमी हाज़ही अला रकबते कुल्ले वलिय्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर। नारा लगे बगदाद में। और एक रिवायत के मुताबिक वहां से सैकड़ों मील की दूरी पर खुरासान की पहाड़ी में एक गार के अंदर बैठे हुए गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती उसे सुन ले, ख्वाजा गरीब नवाज उसे सुन ले। आखिर ये कौन सी ताकत काम कर रही है? हदीसे कुर्सी है, जो नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। हमें यार बगदाद का शहंशाह नारा लगाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुन ले, हजरत उमर फारूक मिंबर पर नारा लगाए, हजरत सारिया मकामे नहावन में सुन ले, हजरत आसिफ बिन बरखिया पलक झपकते मलके बिल्कीस के तख्त को लाकर के रख दे, हजरत याकूब खुशबू को महसूस कर ले, हजरत सुलेमान चूटी की आवाज सुन ले। हमें ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का। क्या होगा? हमें हजरत सुलेमान नबी बने हैं, लेकिन सरकार के सदके में नबूवत मिली है। अब उन जाहिलों को बताओ जो 12-12 मिलाकर होते हैं, उन जाहिलों को बताइए
जो 24 है 12 मिलाकर 24 है, वो कहते हैं हम सलाम पढ़ें तो सलाम सुनेंगे कैसे सरकार? अबे जाहिलो, तुम्हें पता क्या, हम तो अल्लाह के वली के आस्थाने पर आए हैं। हमारा अकीदा ये है कि जो बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, जब अपने घर से पुकारते हैं तब भी ये सुनते हैं। हम शाहपुर शरीफ के बुजुर्ग को पुकारते हैं, वो भी सुनते हुए नजर आते हैं। हम मानिकपुर शरीफ के सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी को पुकारते हैं, वो भी सुनते हुए नजर आते हैं। हम यहाँ से बैठकर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को पुकारते हैं, वो भी सुनते हुए नजर आते हैं। हम यहाँ बैठकर निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही को पुकारते हैं, वो भी सुनते हुए नजर आते हैं। हम यहाँ बैठकर अजमेर के शहंशाह मुईनुद्दीन चिश्ती को पुकारते हैं, वो भी सुनते हुए नजर आते हैं। हम यहाँ बैठकर बगदाद के शहंशाह मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारते हैं, वो बगदाद में बैठकर सुनते हुए नजर आते हैं। हमें ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का क्या होगा? ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? अब बड़ी तेजी के साथ बरेली के इमाम का जवाब सुन ले। बरेली का इमाम के इश्क ने अंगड़ाई ली, तमन्नाएं मचलने लगी। जब 12 मिलाकर 24 ने एतराज किया, सरकार सुनते हैं कि नहीं सुनते? सरकार की बारगाह में लाखों सलाम पेश किया जा रहा है, सरकार की बारगाह में सलातो सलाम पेश किया जा रहा है। ऐसे जाहिलों का इलाज करने के लिए अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फासले बरेलवी रहमतुल इस्वान बोल पड़े, अरे जाहिलों, प्यारे आका की शान में गुस्ताखियां करने वालों, अरे प्यारे आका की कुव्वत समात का हाल तो ये है, उनकी शान तो ये है, हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे लाख। हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। और प्यारे आका तो सुनते नहीं बल्कि हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है मैं सुनता भी हूं और उसको पहचानता भी हूं, उसको पहचानता भी हूं। ये शान है अल्लाह के रसूल की। अब अल्लाह के रसूल का जो गुलाम होगा, हमें यार वो लोग जाहिल हैं जो कहते हैं कि अल्लाह का वली मरकर के मिट्टी में मिल गए, अल्लाह के नबी मरकर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जाहिलों वाला अकीदा है। हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। अब इस पर एक नुक्ता मैं बयान कर दूं, हमारे उलमाए किराम मौजूद हैं, साहब किबला मौजूद हैं, लोग बयान करते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हालांकि ये मिसरा दुरुस्त नहीं, बरेली के इमाम का ये मिसरा दुरुस्त नहीं है, इस एतबार से दुरुस्त नहीं है। अब सुने कैसे दुरुस्त नहीं है। हम लोग बैठे हुए थे, अभी 3 महीने पहले की बात है, वैसे पिछले महीने भी सरकार की बारगाह में हाजिरी हुई, 3 महीने पहले हाजिरी हुई, वहां पर कुछ सूफिया बैठे थे, उलमाए किराम बैठे थे, बात इसी पर चलने लगी कि तू जिंदा है वल्ला। उलमा जानते हैं कि ये वल्ला कसम के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब कोई आदमी कसम कब खाएगा? मिसाल के तौर पर कारी साहब किबला ने किसी को देखा हो तब ये फरमाएंगे कि फला शख्स यहाँ पर मौजूद है, या कसम खा करके कहेंगे। अगर नहीं देखा तो नहीं बोलेंगे। हाफिज आमिर कलीम फारूकी साहब मौजूद है, अगर इन्होंने किसी को देखा तब ये कहेंगे कि हाँ फला साहब मौजूद है, अगर देख लिया तो कहेंगे हाँ कसम खुदा की मौजूद है। लेकिन देखा ना हो, सुना हो, कहेंगे हाँ यार आने वाले तो हो सकता है आ गए हो, शायद आ गए हो, कसम नहीं खाएंगे। बरेली के इमाम कहते तू जिंदा है वल्ला, फिर आप फरमाते तू जिंदा है वल्ला, डबल कसम है। और उसके बाद कहा मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब छुपे हैं तो फिर देखा कैसे, और देखा नहीं तो ये कसम कैसे खा के कह दिया कि तू जिंदा है वल्ला। हम लोग परेशान, उलमा परेशान, सूफिया परेशान, लेकिन कुर्बान जाइए बरेली के इमाम बड़ी जिम्मेदारी के साथ। हो सकता है पहली मर्तबा आप नुक्ता सुने, लेकिन दुआ से नवाज दीजिए, इसलिए कि इसका जवाब किसी के बाप ने नहीं दिया, बल्कि बरेली के इमाम ने ख्वाब में आकर के खुद ही जवाब अता फरमाया, खुद ही जवाब अता फरमाया बरेली के इमाम ने। हम लोग परेशान, सो गए, ख्वाब में ज़ियारत हुई, बरेली का इमाम पुकार उठा। लोगों को पता नहीं है मैंने इस शेर को लिखा था बदमज़हबों के रद्द के लिए, मैंने बदअकीदों के रद्द के लिए शेर लिखा था। मेरे शेर का मकसद वहाबियों का रद्द था, मेरे शेर का मकसद देवबंदियों का रद्द था, जो कहते हैं कि सरकार जिंदा नहीं है, लेकिन सरकार तो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। बल्कि दुनिया में जिसको जिंदगी मिली है, सरकार के सदके में जिंदगी मिली है, तब ये कैसे कहा जा सकता है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ऐसा नहीं है। बरेली के इमाम फरमाते हैं मेरा मिसरा कुछ और था, लोगों ने इसे बदल दिया, बल्कि हकीकत ये थी कि जब मुझे प्यारे आका की ज़ियारत हुई तो मैंने कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हदायत बख्शिश उठाकर देखो, मेरी नहीं
मरी लिखा हुआ है, लोगों ने उसको शेर से मेरी मेरी कर दिया है। आला तो फरमाते मरी चश्मे आलम, अरे जिनकी निगाहें मुर्दा है उन्हें आपका दीदार नहीं हो सकता, इसलिए कि उनकी शान तो ये है, आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या है नजर, आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, आंख वाले को दीदार होगा जिसके दिल में प्यारे आका का प्यार होगा, जिसके दिल में प्यारे आका की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में प्यारे आका की सच्ची अकीदत होगी, उसी को सरकार का दीदार होगा। और हज़रात इकरामी शान सुन लीजिए, जो अल्लाह का वली है वो भी जिंदा, शहीद जिंदा, नबी जिंदा, वली जिंदा, कुतुब जिंदा, अब्दाल जिंदा, जिनका आस्थाना आप सजाए हुए ये साहिब आस्थाना भी जिंदा, और अल्हम्दुलिल्लाह इनका कफन भी सलामत है, इनका जिस्म भी सलामत, इनका जिस्म भी सलामत होता है, इनका कफन भी सलामत होता है। हमें जो बंदा नॉर्मल मदरसे फारूक आजम में पढ़ ले या जामिया हनफिया रज़विया चला जाए पढ़ ले, वहां से फारिग हो हाफिज कुरान बन करके, रिवायतों में आता है कि वो हाफिज कुरान की शान ये है कि उसका बदन भी महफूज होता है, उसका कफन भी महफूज। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ अपने बच्चों को, ताकि उसका बदन भी महफूज हो, उसका कफन भी महफूज। क्या आपको पता नहीं है, अभी कुछ दिन पहले एक मौलाना अयूब साहब है, बिहार की सरजमीन पर हुजूर ताजुल शरिया के बाकायदा खलीफा थे, 1 साल के बाद जिस्म को निकाला गया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका कफन भी सलामत और उनका जिस्म भी, बस 2 मिनट में गुफ्तगू खत्म हो रही, उनका बदन भी सलामत और कफन भी, बुलंद आवाज से कह दीजिए, जिस्म भी सलामत और कफन भी। अरे आपने देखा होगा कर्नाटक का वाकया, बाकायदा हाईवे बन रहा था, सैयद मुश्ताक अली एक बुजुर्ग थे, 200 साल के बाद कब्र को बाकायदा हाईवे बनाने के चक्कर में खोदा गया, यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, देखा गया तो जिस्म भी सलामत और कफन भी, बुलंद आवाज से हाथों को उठा के, जिस्म भी सलामत और कफन भी सलामत। अभी दारानगर में आपने देखा था कौशाम्बी में वीडियो वायरल हुई थी, बाकायदा कई साल के बाद जिस्म भी सलामत और कफन भी सलामत। बाहर तो मामला बहुत शानदार है, यानी अरब में तो ये तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर ना जाने कितने वाकयात हो, किसी को समझ में ना आए तो कुंडा हरनामगंज स्टेशन पर जाए, वहां से ट्रेन पकड़े चला जाए कहां पर, उन्नाव से करीब में सफीपुर शरीफ है, सफीपुर शरीफ में चला जाए, वहां पर बाकायदा मखदूम के खादिम है, कई 100 साल हो गया, अभी भी उनका जिस्म संदूक के अंदर जिस्म बाकायदा जमीन के ऊपर रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका जिस्म भी सलामत और कफन भी। करीब चलिए मानिकपुर शरीफ, वहां से सिलसिला एक है अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत है मिंडारा शरीफ, सैयदी सरकार राजी हामिद शाह आपके विसाल के 200 साल के बाद आपके जिस्म मुबारक को बाकायदा निकाला गया, नौजवानों ने कहा कि क्या ही किस्मत हो कि चेहरे का दीदार हो जाए, बाकायदा कफन को हटाया गया, लोगों ने देखा मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिस्म भी सलामत और कफन भी सलामत। 200 साल के बाद हमें यार ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा। और याद रखें, जिसके दिल में प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत होती है, जो मोहम्मद का सच्चा गुलाम होता है, कसम खुदा की उसका बदन भी महफूज हो जाता है, उसका कफन भी महफूज हो जाता है, इसलिए की शान बड़ी निराली होती है। हज़रात गिरामी दुआ करें अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए, जो कि मुहाफिज़े नामोज़े रिसालत है, अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब के लिए कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। ये हमारे इस्लाम के अजीम शेर है, जिन्होंने बाकायदा नामोज़े रिसालत की हिफाजत के लिए, जिसका आज आप जश्न मना रहे हैं या प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके वो कायद और रहनुमा है। दुआ करें कि अल्लाह उन्हें जल्दी से जल्दी रिहाई अता करे। और सुने, जो प्यारे आका का सच्चा गुलाम होता है, जिसके दिल में प्यारे आका की सच्चा प्यार होता है, जिसके दिल में प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत होती है, जिसके दिल में प्यारे आका का सच्चा इश्क होता है, जो ओरिजिनल प्यारे आका का गुलाम होता है, उसकी शान तो ये है, पड़ोसी मुल्क के कहने वाले ने कहा था शान कितनी निराली है, हमें सुनो, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। सारे लोग मिलकर पढ़ लीजिए, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये शान है। इसलिए हज़रात गिरामी बस आखिरी नुस्खा, प्यारे आका पर दुरूद पाक की कसरत करो, इसलिए कि जो बंदा दुरूद पाक की कसरत करेगा ना, कसम खुदा की अल्लाह उसके बदन को भी आग से महफूज फरमा देगा, अल्लाह उसके कफन को भी आग से महफूज फरमा देगा। और सुनो, अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी, जो कि मुजाहिद आज़ादी भी हैं, जो कि आशिक रसूल भी हैं, जो एक अजीम आलिम भी हैं, और उन जाहिलों
जाहिलों को बताना जो आज कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं। अरे यार ये जालिम और जाहिल लोग हैं। इतिहास उठा करके देखो, कसम खुदा की, अगर हमारे उलेमा यही मदरसे से फारिग टूटी चटाई पर बैठ करके मदरसे दीनिया से फारिग होने वाले उलेमाए किराम अगर इन्होंने जंगे आजादी में बाकायदा क़यादत ना की होती तो आज भी हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम होता। आज हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो कसम खुदा की मदरसे से पढ़ने वाले तलबाए किराम थे जो निकल करके उलेमाए किराम बने, चाहे अल्लामा फजल खैराबादी के साथ हो, चाहे मुफ्ती इनायत काकोरी के साथ हो, चाहे अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के साथ हो। अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, लेकिन चढ़ने से पहले पूछा आखिरी ख्वाहिश क्या है, मेरा आखिरी जुमला लेकर के जाना। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी फांसी के फंदे पर है। अंग्रेजों ने, जालिमों ने पूछा था आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहा हाँ हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कहा क्या ख्वाहिश है, क्या करना चाहते हैं? कहा कुछ नहीं, बस प्यारे आका की शान में एक नात पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ। अरे यार मौत निगाहों के सामने है, फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले हैं, लेकिन कसम खुदा की क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है, क्या अदा है, क्या अंदाज है। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी ने कहा था वो शेर लेकर के जाना और हो सके तो दरूद पाक को आज से अपना वजीफा बना लेना। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी ने फांसी के फंदे पर चढ़ करके बाकायदा मौत की आंखों में आंखें डाल करके प्यारे आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया था और अंदाज ये निराला था। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी बोल पड़े, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिब औलाद के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन। जो पढ़ेगा साहिब औलाद के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी ये अल्लाह वाले हैं, मन आदली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब। अगर कोई मेरे वली को तकलीफ देगा, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, तो मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। अरे यार अल्लाह अगर किसी से ऐलाने जंग कर देगा तो कसम खुदा की फिर उसका तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए याद रखना, जो अल्लाह के वलियों के आस्थाने को आबाद रखता है अल्लाह उसकी नस्लों को आबाद कर देता है, जो इनसे टकराता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमेशा अल्लाह के वलियों के चाहने और मानने वाले रहो और कुरान पाक की आयत करीमा पर अमल करो। ईमान वाले हो तो ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि जो सच्चा होता है हकीकत में वही अच्छा होता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें औलिया किराम के फैजान से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।